नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इस मंदिर में देवों के देव महादेव करते हैं रात्रि विश्राम। मध्य प्रदेश को धर्म नगरी भी कहा जाता है। इस प्रदेश में एक से अधिक विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। इनमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, पशुपतिनाथ, भोजेश्वर महादेव, चौरागढ़ महादेव, बटेश्वर के शिव मंदिर, ककन मठ मंदिर, ईश्वरा महादेव मंदिर प्रमुख हैं। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में है। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। वर्तमान समय में ओंकारेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन हेतु ओंकारेश्वर मंदिर आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ओंकारेश्वर मंदिर में देवों के देव महादेव और माता पार्वती चौपड़ खेलने आते हैं। वही चौपड़ खेलने के बाद रात्रि विश्राम भी करते हैं। आइए इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता जानते हैं। ओंकारेश्वर इंदौर शहर के पास स्थित है। बड़ी संख्या में भक्त देवों के देव महादेव का दर्शन करने हेतु ओंकारेश्वर आते हैं। वहीं बाबा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ओंकारेश्वर देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों प्रहर में आरती की जाती है। तीनों समय में देवों के देव महादेव उपस्थित रहते हैं। आरती के पश्चात महादेव और माता पार्वती चौपड़ खेलते हैं। इसके लिए मंदिर में संध्या आरती के बाद चौपड़ सजाई जाती है। दैविक काल से ये परंपरा चली आ रही है। रोजाना मंदिर के पुजारी संध्या आरती के बाद चौपड़ सजाते हैं। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। एक बार कपाट बंद होने के बाद किसी को भी मंदिर में आने जाने की अनुमति नहीं होती है। अगले दिन प्रातःकाल में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। उस समय चौपड़ पर रखी गोटे बिखरे मिलते हैं, मानो किसी ने चौपड़ खेला है। इस बारे में मंदिर के पुजारियों का कहना है कि रोजाना माता पार्वती संग शिव जी चौपड़ खेलने आते हैं। दोनों चौपड़ खेलते हैं। इसके बाद मंदिर के शयन कक्ष में विश्राम भी करते हैं। वहीं संध्या काल में देवों के देव महादेव तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद ओंकारेश्वर आते हैं। विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक जानिए क्या है 108 अंक का महत्व। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में अंक का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि इन सभी में 108 अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जाप माला की संख्या की बात करें तो उसमें भी 108 होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? इसका उत्तर न केवल ज्योतिषी शास्त्र में बल्कि विज्ञान में भी विस्तार से बताया गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या है 108 अंक का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है 108। वैदिक धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों में बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कुल 27 तारामंडल हैं, जिन्हें नक्षत्र भी कहा गया है। इन सभी तारामंडल की 4 दिशाएं हैं, इसलिए हम यदि 27 को 4 से गुणा करते हैं तो कुल 108 संख्या आती है, जिसका अर्थ यह निकल कर आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप 108 अंक है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से भी जुड़ता है 108 अंक का रिश्ता। वेद एवं पुराणों में ऋषि और मुनियों ने बताया कि सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा अन्य कितने ग्रह और तारे हैं, उनके बीच में दूरी कितनी है या उनके व्यास कितना है आदि। गणित में व्यास, जिसे इंग्लिश में डायमीटर भी कहते हैं, एक चक्र में ऐसी रेखांश होती है जो चक्र के केंद्र से निकलता है और किसी भी अति बिंदु के चक्र पर स्थित होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस बात का आकलन सैकड़ों साल पहले ही ऋषि मुनियों द्वारा कर लिया गया था। आपको बता दें कि जितनी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वह सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक है। चंद्रमा की जितनी दूरी है वह चंद्रमा के व्यास से 108 गुना अधिक है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सूर्य का कुल व्यास पृथ्वी के कुल व्यास से 108 गुना अधिक है। ज्योतिष शास्त्र से क्या है 108 अंक का संबंध? विज्ञान में बताया गया है कि सूर्य के कुल 9 ग्रह होते हैं, जिसमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। वहीं ज्योतिष 12 राशियां होती हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्मपत्री बनाई जाती है तो प्रत्येक राशि में ग्रह विभिन्न प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। इसलिए यदि हम सभी का आकलन करें तो सभी 12 राशियों में हर ग्रह 108 प्रकार से स्थापित हो सकता है। इसलिए 108 अंक पर ज्योतिष शास्त्र भी निर्भर करता है। आयुर्वेद से भी है 108 अंक का विशेष संबंध। आयुर्वेद विद्वानों के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दवा बिंदु, जिन्हें अंग्रेजी प्रेशर पॉइंट भी कहा जाता है, मौजूद हैं। इन दवा बिंदुओं पर यदि सही प्रकार से दबाव डाला जाता है तो शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं और व्यक्ति पुनः निरोगी बन सकता है। इसके साथ मनुष्य का शरीर केवल 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही तापमान सहन कर सकता है। इससे अधिक तापमान यदि होता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही।
देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।